रूस यूक्रेन पर एक और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। रूसी हमले पर नेटो देशों की बैठक आज होने जा रही है। ये बड़ी खबर शाम 7:30 बजे देशों की, नेटो देशों की, कंट्रीज की बैठक होगी। इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रूसी हमले पर ऐसा नहीं है कि नेटो कंट्रीज नजर नहीं बनाए हुए हैं, अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन जो रूस ने किया, रशिया ने किया है यूक्रेन का बुरा हाल, उस पर आज शाम 7:30 बजे नेटो देश बैठेंगे, सदस्य बैठेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। आगे का रास्ता क्या होगा उस पर न्यूज 24 की भी नजर लगातार बनी हुई है। तो संजीव, यह बैठक आज महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखिए, जो बैठक हो रही है, इस बैठक का हासिल क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात थी कि क्या नेटो अपने फौज उतारेगा यूक्रेन के लिए, और उसका जवाब तो पहले ही आ गया कि फौज नहीं उतारेगा। तो उसके बाद तो जो भी फैसले आएंगे वो यूक्रेन को नहीं बचा पाएंगे, बहुत देर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक सैंक्शंस लगाया जाएगा। रूस जिस अंदाज में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, पुतिन इस वक्त जिस मिजाज में है, उन्हें आर्थिक सैंक्शंस जो हैं, आर्थिक प्रतिबंध नहीं रोक पा रहे हैं। तो कोई भी बैठक जो है वो इतनी बड़ी बैठक नहीं हो सकती है कि वो यूक्रेन के मुस्तकबिल को बदल दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट से क्या अमेरिका रशिया को बाहर करेगा, ये सवाल कल भी पूछा गया बाइडेन से, और उन्होंने इस बात को लेकर गोलमोल जवाब दे दिया, क्योंकि उन्हें भी डर है कि डॉलर की महत्ता कम जाएगी। तो सब अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं और इस यूएन की बैठक से बहुत ज्यादा कुछ निकलेगा इसकी उम्मीद कम है। और इसमें यूक्रेन को जो उम्मीद थी उसको झटका है और चिंता किसी को नहीं है। लेकिन इस बीच ये एक और अहम और बड़ी खबर है। यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक भी आज होने जा रही है। रूस के खिलाफ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है कि कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो यूक्रेन संकट जो आया है उस पर दुनिया की नजर है। सुरक्षा परिषद की भी बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि जो कड़े प्रतिबंध की, कड़े फैसले की बात की जा रही है कि क्या रशिया को लेकर कोई ऐसा डिसीजन होगा, कोई ऐसा फैसला होगा जिससे रूस को समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है। एक और देश बर्बादी की कगार पर है, किसी भी वक्त रशिया कब्जा करने वाला है और वो लगातार कीव तक पहुंच चुका है। बस अपना झंडा फहराना वहां पर बाकी है। तो संजीव, ये जो सुरक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है इसमें भी यही खबर है कि कोई कड़ा डिसीजन लिया जा सकता है रशिया के अगेंस्ट। आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन पर रूसी झंडा फहराया जाए, इस बात की भी गुंजाइश ज़रा कम है, क्योंकि इस बात को भले किया जाए लेकिन इतने आनन फानन में किया जाएगा और वहाँ के लोगों की नाराज़गी मोल ली जाएगी, इस बात का अंदाज़ा ज़रा कम है। हो सकता है कि ये हो, लेकिन हो सकता है कि अपने समर्थक को वहाँ की गद्दी पर बैठा दें राष्ट्रपति पुतिन, और इस तरह से इस मामले के ऊपर एक विराम लगाया जाए। क्योंकि अगर वो यूक्रेन पर कब्जा करते हैं तो फिर उनकी सीमाएँ तो नेटो देशों से मिल जाती हैं, जो वो नहीं चाहते हैं, और इसी कारण से तो उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है। तो वो अपना झंडा फहराना चाहेंगे, मुझे इस पर थोड़ा विश्वास नहीं होता। अब सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन की ये सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक, देखिए यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपियन यूनियन, अब उन्हें यूक्रेन की चिंता नहीं है, अब उन्हें अपनी चिंता है कि यूक्रेन पर काबिज होने के बाद क्या ऐसा है कि पूर्वी यूरोप के जो बाकी देश हैं जैसे पोलैंड, हंगरी या रोमेनिया हैं, इन पर तो कहीं कब्जा नहीं कर लेगा रशिया। इसके अलावा बाल्टिक गणराज्य हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सबों को भी, छोटे छोटे देशों को डर लग रहा है। इनके यहाँ भी कुछ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इनको डर लग रहा है, और अपने डर से वशीभूत होकर ये यूरोपियन यूनियन की बात हो या फिर ये बैठक जो अब होने जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल की, ये तमाम बैठकें जो हैं उसी गरज से हैं कि रशिया कहीं आगे तो नहीं सोच रहा है। यूक्रेन का चैप्टर, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, सबके लिए क्लोज हो चुका है। जी संजीव, आप सही कह रहे हैं, इस पर भी लगातार ये तमाम देश विचार कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, चेर्नोबिल से कीव की ओर बढ़ रही है लगातार रशिया की सेना। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। रूसी सेना को रोकने के लिए पुल उड़ाए गए हैं, रास्ते खत्म किए जा रहे हैं और इलाके में यूक्रेनी सेना ने ब्रिज भी उड़ा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इवान कीव, चेर्नोबिल से कीव की ओर लगातार रूसी सेना बढ़ रही है। खबर यह है कि वहां पर जो पुल बना हुआ था उसको धमाका करके उड़ाया गया है। इवान कीव इलाके में यूक्रेनी सेना ने जो ब्रिज बना हुआ था उसको उड़ा दिया है धमाके के साथ। अपने रास्ते वहां पर आगे की तरफ खोले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।